गुड मॉर्निंग 9 क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.4। इससे पिछले वाले 3 वीडियो के अंदर हम क्यूबॉइड, सिलेंडर और कॉन के CSA और TSA के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम 13.4 में पढ़ेंगे स्फेयर यानी कि गोला और अर्धगोला यानी कि आधा गोला और पूरा गोला। जैसे कि बॉल एक गोले का एग्जाम्पल है, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल जो है वो एक गोला है, ठीक है। तो एक वो होलो भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो देखो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे CSA ऑफ स्फेयर। अब देखो CSA बोल लो या केवल स्फेयर सरफेस ऑफ मतलब इसका मतलब सरफेस का एरिया बोल लो या CSA बोल लो। तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ स्फेयर। एरिया ऑफ स्फेयर इसका होता है 4πr²। अब बात करते हैं एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। इसका तो मतलब हिंदी में लिख देता हूं गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। अब लिख रहा हूं एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर यानी कि आधे गोले का एरिया क्षेत्रफल, अर्ध गोले का क्षेत्रफल। तो अर्ध अगर आधा गोला है तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, आधा, यानी 2πr², ठीक है। अब बात करते हैं TSA ऑफ हेमीस्फेयर। TSA ऑफ हेमीस्फेयर इसको समझने लायक थोड़ा ध्यान रखना कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगर अर्धगोला ये चीज़ होती है, अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ कितना, 2πr²। लेकिन इसके ऊपर ये भी तो लगा हुआ है एक सर्कल, तो सर्कल का भी जुड़ेगा, यानी 2πr² + πr² = 3πr²। तो ये क्यों हुआ 3πr²? देखो 2πr² इसका तो है ही, साथ में इसका ये भी तो आ रहा है, ठीक है। तो ये केवल एरिया ऑफ ये था CSA ऑफ हेमीस्फेयर यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, केवल यही है। और पूरे की बात कर रहे हैं तो ये पूरा आएगा, ठीक है। TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन 3 फॉर्मूले की मदद से हम इसके नेक्स्ट कितने क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन हम इसके करेंगे। आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, इस तरीके से हम सीरीज वाइज क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd में कुछ पार्ट्स है, यानी फर्स्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन है, 2nd के अंदर कुछ क्वेश्चन है। तो पूरे तो मैं नहीं कराऊंगा, एक एक में कराऊंगा इनके, बाकी आपको करने हैं। जैसे कि क्या कह रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी कि स्फेयर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्फेयर का होता क्या, 4πr², यानी हमें 4 की वैल्यू, 4π की वैल्यू 22/7, केवल हमें r की वैल्यू मालूम होनी चाहिए जो कि हमें गिवन है। तो देखो फर्स्ट में मेरे को क्या गिवन है, r = 10.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr²। तो 4 × 22/7 और r कितना है, 10.5, 10.5, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, 7 1 जा 7, बच गया 3, 7 5 जा 35। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 88, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये आ जाएगा 1575/100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1575 को 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 5 = 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 × 7 = 56 और 4 60 का 0, हासिल लगा 6, 15 × 120 और 6 126, ठीक है, इंटू 00 6 2 1 0 0 6 8 3 1। तो ये आ गया हमारे पास 1386/00 अपॉन ये 20 से 20 कट हुआ तो कितना आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कंप्लीट, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2nd की। इसमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ डायामीटर। इस बार हमें डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। फिर सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फेयर 4πr² यानी कि 4 × 22/7 और r कितना है, 7 × 7, 1 0 से गया 88 × 7,
7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। सेकंड का बस डायमीटर दे रहा है, दे रखा है, तो रेडियस निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आइए क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर रेडियस आर, यानी आर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या बताया था मैंने, याद है आप लोगों को, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी 20, पाई की वैल्यू उसने बोली कि 3.14 यूज़ करो, और आर कितनी है 10 × 10। पॉइंट हटाया तो 20 से 20 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 942 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आंसर चेक करते हैं। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही का आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो ढंग से। अब क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज 7 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू, यानी कि 2 गुब्बारे हैं, उनका स्फेरिकल यानी गोलाकार 2 गुब्बारे हैं जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक बढ़ा दी जाती है। फाइंड द रेशो ऑफ, तो उनका रेशो फाइंड आउट करो, ठीक है, अनुपात याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस, दोनों ही केसों में, यानी मैंने बोला सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बलून, यानी कि देखो दोनों ही केस में बताना है। सरफेस एरिया, एक तो जब रेडियस सरफेस एरिया ऑफ बलून की रेडियस कितनी हो r = 7 पर, रेशो सरफेस एरिया ऑफ बलून रेडियस कब हो 14। तो देखो हमें फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून, सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर, रेशो 4 पाई, ये R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन 4 पाई से 4 पाई तो सेम है। R1 कितना है 7 का स्क्वायर, यानी 7 × 7, रेशो 14 × 14। तो देखो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो 1:4 इसका आंसर है। कितना आंसर इसका 1:4, यानी इस वाले रेडियस का एरिया और इस वाले रेडियस के एरिया का अनुपात कितना है 4 टाइम्स, यानी अगर ये 1 है तो ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये 16 है, यानी उसका 4 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा किस तरीके से करा है मैंने। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, कि एक अर्धगोलाकार कटोरी जो है वो तांबे की बनी हुई है जिसका आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लाटिंग, उसके ऊपर क्या करनी है हमें टीन प्लाटिंग करने की कीमत बतानी है, इनसाइड करनी है जो कि अंदर की ओर करनी है, एट द रेट 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर करेगा जब 16 रुपये लेगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर करेगा तो कितने रुपये लेगा 16/100। तो देखो इसने क्या कहा, इनर डायमीटर ऑफ, यानी कि आंतरिक व्यास, इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर बाउल कितना है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेडियस कितनी हुई 10.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे ये मालूम चल चुका है, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर बाउल, यानी कि अर्धगोलाकार कटोरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी वाले लिखते जाएं साथ के साथ जो मैं लिख रहा हूँ, यानी कि CS ऑफ हेमिस्फेयर के बाउल का मतलब क्या हो गया, अर्धगोलाकार कटोरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 × पाई की वैल्यू कितनी लेनी है इसके अंदर 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10.5/2 इंटू 10.5/2, पॉइंट हटाया तो नीचे 0, पॉइंट हटाया तो 1 नीचे 0, 7 1 ये 15 बार में कट, तो ये 2 से 2 कट, ये 11 टाइम्स कट, 11 × 15 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 165 आएगा,
और 165, 105 को 165 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 525, 630 और 105, यानी 5, 2, 10, 3, 13, 7, 13 अपॉन 100, ठीक है। तो इधर कितना आया ये 17,325 अपॉन 100, तो कितना आ गया 2 डिजिट बाद पॉइंट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि रेट जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वो 16 रुपये है। तो रेट जो होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वो कितनी होगी 16 अपॉन 100 रुपीज़। अगर एक की इतनी है तो इसकी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। रेट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 100 इंटू 173.25, पॉइंट हटाया तो 20, मल्टीप्लाई करते हैं। 16 का 0 हासिल लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल लगा 4, 16 3 48 और 4 52 का 2 हासिल लगा 5, 16 7 112, 112 में 5 जोड़ा तो 117 का 7 हासिल लगा 11, 16 कम 16 और 11 27 अपॉन 1 2 3 4, तो 2 0 से 2 0 कट और ये 2 डिजिट बाद पॉइंट 27.72 रुपीज़ उसके वो कटोरे पे टीन प्लाटिंग करने की रेट लेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154, यानी कि हमें स्फेयर की गोलाकार एक गोला है उसकी त्रिज्या याद करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको 154 दे रखा है। तो एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल्स टू, यानी कि गोले का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि मैं जानता हूँ इसका एरिया तो 4πr स्क्वायर होता है जो कि इसके इक्वल होगा। अब मैं जानता हूँ कि 4π की वैल्यू तो 22/7 होती है, r इक्वल्स टू 140। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। हमें r फाइंड आउट करना है तो इसको इधर रखा, ये दोनों इसके मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, या ठीक इससे चलो वही ईजी था इससे। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या ले ली 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इधर ही रखा 154 इधर, ये 7 इसके डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में। इसको इससे कट करा तो कितना आया 7 टाइम्स, इसको ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे अंडर रूट, यानी 7 इंटू 7 और 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2। तो आर क्या निकल कर आएगी 2 7 में से 1 7 और 2 2 में से 1 2, और इकाई में था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो किस में निकल कर आएगा सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास रेडियस आ गई 7/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एरिया ऑफ द स्फेयर दे दिया, रेडियस पूछ ली, ठीक है। 4πr स्क्वायर फॉर्मूला रख के उसका एरिया को इक्वल रखा, फिर इधर से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो फिर स्क्वायर हटाने के लिए हमने अंडर रूट लगाया, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। देखो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर मैंने सपोज करो अगर मैंने अर्थ का डायमीटर 1 माना तो मून का डायमीटर कितना होगा उसका 1/4 यानी 1/4। तो मैं मान लेता हूँ लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ अर्थ कितना माना 1, कुछ भी यूनिट मान लो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1/2 यूनिट में चल रहा है, कोई भी यूनिट हो सकती है, ठीक है। अब अगर ये डायमीटर अर्थ का 1 है तो डायमीटर ऑफ द मून कितना होगा, इसका 1/4 ऑफ द मून कितना होगा इसका अर्थ। यानी कि कह रहा है कि अगर चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है तो उन दोनों का रेशो, उनके मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो फाइंड आउट करो। तो डायमीटर ऑफ द मून कितना होगा
इसका 1/4 यूनिट। अगर ये इसका डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, यानी इसकी हाफ यानी कि 1/8 यूनिट। अब हमें रेशो फाइंड आउट करना है, तो रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसका रेशो फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया का। देखो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ रेशो सरफेस एरिया ऑफ मून, तो अर्थ का रेशो क्या, 4πr1 का स्क्वायर रेशो 4πr2 का स्क्वायर। R1 R2 का ध्यान रखना, दोनों अलग अलग लिए, 4π से 4π कट गया। R1 कितनी है, 1/2 का स्क्वायर रेशो 1/8 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 रेशो 1/64, यानी कि 4 रेशो 64, तो 4 1 जा 4 और ये 4 6 जा है, तो इसका रेशो कितना आ गया, 1:16, यानी 1:16 हमारा इसका रेशो आ गया, क्योंकि 1 से 1 कट गया तो 4/60 बचा, 4 और 60 बचा, तो 4 1 जा 4, इसको कट करा तो 1:16 आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखो ये क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, इस तरीके से एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है इस तरीके से, कोई कटोरी वगैरह हेमिस्फेयर बना हुआ है। अभी कह रहा है स्टील का बना हुआ है, जिसकी जो इसका इनर डायमीटर है ना वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डायामीटर कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इनर डाया, रेडियस बोल रहा है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी ये 5 सेंटीमीटर है। अभी कह रहा है कि इसकी स्टील जो है वो 2.5 सेंटीमीटर थिक है, पहले देख लो सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, यानी कि ये वाला निकालना है, तो इसको निकालने के लिए इसका हमें रेडियस इसकी बाहर वाली की मालूम होनी चाहिए। तो देखो इनर रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी कि बाहर का क्षेत्रफल किसका निकालना है, बाहर का निकालना है, तो 5 + 2.5 इसको ऐड करना पड़ा, तो कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे, CSA ऑफ आउटर सरफेस, CSA ऑफ आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का CSA क्या हो जाएगा 4π, और हेमिस्फेयर है तो 2πr², तो 2 × π की वैल्यू क्या लेनी है वो देख लो, 22/7 ही लेनी है। R कितनी है 7.5 × 7.5, पॉइंट हटाया तो 0, पॉइंट हटाया तो 0। अब इसको ऐसा करते हैं 44, अब इसको 44 × 25, 7 8 जा 56, 75 को 75 से मल्टीप्लाई करा तो 5625/700, 7 × 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 2 5 44, तो यार 24 75 00 मल्टीप्लाई करने पे कितना है 24 75 00 7 × 100, ये 2 0 से 2 0 कट। अब इसको कट ले, 7 × 21 बच गया 3, 7 × 5 35 बच गया 2, 7 × 21 बच गया 4, 7 × 7 49, 7 × 5 35, 7 × 7 49, तो ये आ गया 353.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या था 8वां, यानी कि उसके बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ गया। ओह शिट, देखो गलती क्या हुई इस वाले क्वेश्चन में, मैंने 2.5 ले लिया आउटर रेडियस, जबकि 0. वापिस देखो क्या दे रखा है इसमें 0.25 दे रखा है, प्लस 0.25, 0.25, तो ये CSA क्या होगा 2πr², तो टोटल कितनी होगी पहले ये देखो 5.25, तो यहाँ पे भी क्या आएगी ये 5.25 × 5.25, पॉइंट हटाया 00, पॉइंट हटाया 00, ठीक है।
अब 44 इंटू ये 525 को 525 से मल्टीप्लाई करने पर आया 7 इंटू 10,000। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27, 56, 25 को 44 से। तो ये कितना आ गया 12, 12, 75, 00, 7 इंटू 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब 7 को डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, बच गया 5, 7 7 जा 49, बच गया 2, 7 3 जा 21, बच गया 1, 7 2 जा 14, बच गया 3, 7 5 जा 35 अपॉन 20 यानी 100। तो इधर कितना आ गया 177.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आउटर एरिया, आउटर सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा स्पीडली इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन समझने जैसा कुछ है ही नहीं। जो क्वेश्चन अच्छा होता है वो मैं खुद डिटेल में समझा देता हूँ आप लोगों को। थोड़ी स्पीड इसलिए तेज़ रखी है मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फेयर ऑफ रेडियस, यानी कि एक सिलेंडर है इस तरीके का। इसके अंदर क्या हुआ कि एक सपोज करो ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक बॉल इस तरीके से टच है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है अब उसकी रेडियस आर है, भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस आर है, ये आर है। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। तो ये क्या कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब भाई स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी है आर ही दे रखी है। तो इस तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं क्या होती है सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह रेडियस। अब पहले तो बात करो सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंडर की रेडियस भी आर है, तो ये भी कितनी होगी आर। अब एच, सिलेंडर की एच पूछो तो आर, तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एच बतानी है, तो ये आर है, तो इधर से लेकर इधर तक भी आर होगी, तो टोटल एच कितनी हो गई 2r। तो यहाँ एच की जगह क्या लिख दिया 2r, तो 2 2 जा 4 पाई, और आर को आर से मल्टीप्लाई करा तो 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि रेशो बताइए पहले और दूसरे का। तो रेशो बताना है, तो रेशो कितना आ गया, पहला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा कितना आया 4 पाई स्क्वायर, तो 1/1, यानी रेशो कितना हो गया 1:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन थे।